मैं विपिन कुमार वास्तविक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़ का जिम्मेदारी लगाया गया है। साथियों, आज़ादी के लगभग 75 साल होने जा रहे हैं और हिजड़ों की गिनती हुआ, गधों की गिनती हुआ, जानवरों की गिनती हुआ, पेड़ पौधों की गिनती हुआ, मगर हम जो ओबीसी के लोग हैं, हम लोगों का गिनती अभी तक नहीं हुआ। साथियों, जो ब्राह्मण लोग हैं, हम ओबीसी लोगों को मुसलमानों से लड़ाई करने के लिए काम पे लगाते रहते हैं और हम सीधे साधे लोग उनके कहने पे मुसलमानों से लड़ाई लड़ते रहते हैं। इससे क्या होता है, हम मुसलमानों से लड़ते रहते हैं और वो हमारा हक अधिकार छीन लेते हैं। हम लोग मुसलमानों से लड़ते रहे और जो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का जो मामला है, बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाया है और अभी भी चल रहा है। वो लोग 1992 में जब मंडल कमीशन का मामला खड़ा हुआ और ओबीसी के लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए, तो ब्राह्मण लोगों ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा कर दिया और हमारे ओबीसी के लोग उसमें उलझ गए। मुसलमानों का मस्जिद टूट गया और मंदिर बन गया, पर जो 12 करोड़ नौकरियां थी जो ओबीसी को मिलना था, वो ओबीसी को नहीं मिल पाया और वो ब्राह्मणों को मिल गया और वो आज भी उस पे कब्जा में है। इसलिए इस समाज में जो इतना खाई देखने को मिलता है कि एक तबका बहुत आगे है और बाकी तबका पीछे है, ऐसा है। साथियों, मुसलमान कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं हैं, बल्कि विदेश से आए हुए ब्राह्मण लोग हैं। मुस्लिम और ओबीसी, एससी, एसटी जो लोग हैं, ये डीएनए के हम भाई लोग हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं। ब्राह्मणों ने जब जुल्म, अन्याय, अत्याचार किया तो हमारे लोगों ने समानता का इस्लाम धर्म को कबूल किया। वो हमारे में से ही बने हुए लोग, आज जिनको आप मुस्लिम देखते हैं, क्रिश्चियन देखते हैं, वो हमारे ही लोग हैं। वो मुगल लोग नहीं है, वो आए थे, वो चले गए। ब्राह्मण लोग हम लोगों को हमेशा लड़ने के काम पे लगाते रहते हैं और देखा जाए तो हजारों साल से ओबीसी को शूद्र बना के रखा हुआ है, आदिवासियों के जंगल में बेदखल करके रखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ अछूत का व्यवहार करता है। तो आखिर फिर हम लोगों को हिंदू करके इकट्ठा करता है, तो हिंदू है कौन? साथियों, हम लोग हिंदू नहीं हैं, क्योंकि हम गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। हिंदू उनके मनुस्मृति, गीता, रामायण, महाभारत किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए जब हमको वोट लेना होता है तो हमको हिंदू बना देते हैं, मुसलमानों से लड़ाई करना होता है तो हमको हिंदू बना देते हैं, और जहां हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, नौकरियों में हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो फिर हम हिंदू नहीं हैं, फिर हम शूद्र हो जाते हैं, आदिवासी हो जाते हैं, अछूत हो जाते हैं। इसलिए साथियों, इस षड्यंत्र को समझना जरूरी है। साथियों, हजारों साल से हम लोगों को ब्राह्मणों ने गुलाम बना के रखा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग गुलामों के वंशज लोग नहीं हैं। आप लोग सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। रसिया से अफगानिस्तान तक उनका राज्य जब होता था तो बॉर्डर हुआ करता था। विदेश से लोग भारत में पढ़ने आया करते थे, मगर आज ब्राह्मणों ने इस भारत का ऐसा सत्यानाश किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी स्कूल भी नहीं जा पाए हैं, जो जंगलों में रहते हैं।
तो ये ब्राह्मण लोगों ने हम लोगों को 6743 जातियों के टुकड़ों में बांटा। हम खुद से नहीं बटे हैं और हम लोगों को अब बट के नहीं रहना है। हम ओबीसी के लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। सम्राट अशोक का जब इतना बड़ा राजपाट इस देश में रह चुका है, हम उनके वारिस हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले ने हम लोगों को पढ़ने का रास्ता खुला। साहू जी महाराज ने आरक्षण की व्यवस्था बनाई। तो हम लोग अपने महापुरुषों को नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने हम लोगों को पढ़ने पे जब पाबंदी लगाया तो उसके बाद हम लोग अशिक्षित हो गए। और उन्होंने जब 1947 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख कर दिया और हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, तो जब हम पढ़ने लगे तो ब्राह्मणों ने सोचा कि इनको सही शिक्षा नहीं देना है, तो उन्होंने अपने हिसाब से सिलेबस बनाया और उन्होंने अपने महापुरुषों को हमारे ऊपर थोप दिया। वो पुस्तकों में देखते होंगे आप, गांधी जी को लंबे समय से हर पाठ में पढ़ाया जाता है, निबंध लिखो गांधी जी पर, गाय पे निबंध लिखो। कहीं हमारे महापुरुषों का नाम जिक्र नहीं आता है। इसलिए हम लोगों के अंदर उनकी शिक्षा आ गई और अज्ञानतावश हम लोग दुश्मनों के समर्थन में खड़े रहते हैं। तो हम लोगों को दोस्त दुश्मन का पहचान करना होगा और अपनों को जानना होगा। मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी लोगों में इत्तेहाद कायम करना होगा और फिर से हम लोगों का अपना राज सत्ता स्थापित करना होगा। ये देश सुखमय शांति हो जाएगा। इतने जो मॉब लिंचिंग, हत्याएं, मर्डर, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ये सब केवल ओबीसी को अपने फेवर में रखने के लिए है। मंदिर उनका बन गया, मस्जिद मुसलमानों का टूट गया, हम लोगों का नौकरी छीन गया और हम लोगों को क्या मिला? तो उन्होंने झाल पकड़ाया और बोला कि तुम जाओ सीता राम और राम सीता करते रहो, तुम्हारे हिस्से में यही है। आप समाज में देखते होंगे ओबीसी के लोग दिन भर खेत में काम करते हैं और शाम को एक जगह कार्यक्रम लगा के 24 घंटे सीता राम राम सीता, सीता राम राम सीता। उसी तरीके देश में ब्राह्मणों का जो पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, उधर सीता राम राम सीता करके सामाजिक समर्थन खड़ा किया और इधर बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, यही चलते आ रहा है और हम लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला। इसलिए साथियों, आप लोग जागरूक होइए, इस संगठन से जुड़िए, सभी लोग एकता बनाइए और अपना राजपाट इस देश में स्थापित कीजिए। इस वक्त मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझको सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी।